साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो कल अपने 590 क्वेश्चन तक हरियाणा जीके के कर लिए थे और आज 591 से अपने को शुरू करने हैं। तो कल जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कुरुक्षेत्र का जो नाम है हरिक्षेत्र, उसका वर्णन किस ग्रंथ के अंदर है, किस ग्रंथ के अंदर कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है वो इसका सही उत्तर है। चलिए 591 से अपने शुरू करते हैं कि विजयी होने के बाद पांडवों ने कौन सा यज्ञ इनमें से करवाया था। जीतने के बाद पांडवों ने कौन सा यज्ञ करवाया था? राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या फिर सोम यज्ञ। तो कौन सा करवाया था? अश्वमेध यज्ञ है उन्होंने जीतने के बाद में करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारत में एक साम्राज्यवादी यज्ञ भी माना जाता था। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने यह यज्ञ करवाया। यह यज्ञ क्या था? अधिकार और शक्ति का प्रदर्शन भी होता था। यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वह जहां जहां जाता वहां सम्राट की अधीनता मानी जाती थी। तो अश्वमेध यज्ञ युद्ध के बाद राज्य की प्रतिष्ठा और प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किया जाता था। पांडवों ने भी युधिष्ठिर की सत्ता को मान्यता दिलाने हेतु यह यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि युधिष्ठिर के जुए के खेल का वर्णन है वो किस पर्व के अंदर है इनमें से। तो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व या फिर द्रोण पर्व। तो जुए के खेल का जो वर्णन है वो सभा पर्व के अंदर है। सभा पर्व में जुए के खेल का वर्णन आपको मिलता है और यह महाभारत का दूसरा पर्व है। इस जुए के खेल और द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन जो है इसके अंदर आपको मिलता है। युधिष्ठिर ने क्रमशः अपना राजपाट, भाई, खुद और द्रौपदी को भी इसके अंदर दांव पर लगाया था। यहीं से कौरवों और पांडवों का संघर्ष जो है वो युद्ध तक पहुंचता है। तो सभा पर्व है वो युधिष्ठिर की सभा और उसमें हुई घटनाओं का उल्लेख करता है। जुए के खेल में उनकी पराजय और उसके दुष्परिणामों का विशद वर्णन भी इसके अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि जो बर्बरीक है वो किसका पुत्र था। किसका पुत्र था बर्बरीक? अर्जुन, भीम, घटोत्कच या फिर दुर्योधन। तो किसका था? घटोत्कच का पुत्र था। और घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। और बर्बरीक घटोत्कच का। तो बर्बरीक को खाटू श्याम जी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की बड़ी मान्यता है। तो वहाँ किसकी पूजा की जाती है? तो बर्बरीक। तो बर्बरीक को भी खाटू श्याम भी कहा जाता है। वह घटोत्कच यानी भीम का पुत्र और नाग कन्या मोरवी का पुत्र था। उसने श्री कृष्ण को अपना सिर का दान दिया था। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? राजस्थान के अंदर स्थित है। तो बर्बरीक बल, भक्ति और बलिदान का प्रतीक है। वह घटोत्कच का पुत्र था। कौरव पांडव युद्ध में भाग लेना चाहता था लेकिन कृष्ण ने उसे युद्ध की नीति समझाकर उसका बलिदान ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि शिशुपाल का वध किसने किया था? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम या फिर श्री कृष्ण। तो शिशुपाल का वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने सभा के अंदर किया था। जब शिशुपाल क्या है श्री कृष्ण को गालियां देते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 100 गालियां तक आपकी माफ, उसके बाद अगर आपने दी तो मैं आपका वध कर दूंगा। तो शिशुपाल जो है वो रुकता नहीं है और गालियां देता रहता है। तो श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का जो गर्दन है उधर से अलग कर देते हैं। तो क्या है? शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था। उसने बार बार श्री कृष्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। उसे 100 गालियां सहने का श्री कृष्ण ने वचन दिया था। राजसूय यज्ञ के अवसर पर जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तब श्री कृष्ण ने उसे मार दिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भगवान मर्यादा और सहनशीलता की सीमा के बाद दंड भी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री कृष्ण के नाना का क्या नाम था। श्री कृष्ण के नाना का नाम पूछा है। उग्रसेन, सूरसेन, देवक या फिर वासुदेव। तो श्री कृष्ण के नाना का नाम था देवक। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। देवक था उनका नाम। श्री कृष्ण की माता देवकी के पिता थे। कौन? देवक। वह यदुवंशी कुल के प्रमुख राजा थे। देवकी की जो शादी है वो वासुदेव से हुई थी।
कंस देवक का पुत्र और कृष्ण का मामा था। देवक श्री कृष्ण के नाना थे और उनकी पुत्री देवकी से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। यह संबंध जो है वो यदुवंश के भीतर राजनीतिक सामाजिक गठबंधन को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था। तो श्री कृष्ण के शंख का नाम पूछा है। अनंत विजय, पांचजन्य, देवदत्त या सुघोष। तो उनके शंख का नाम था पांचजन्य। श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। तो पांचजन्य श्री कृष्ण का दिव्य शंख था। महाभारत में इसका उल्लेख युद्ध के प्रारंभिक संकेत के रूप में हुआ है। युद्ध प्रारंभ से पूर्व श्री कृष्ण ने इसी शंख को बजाया था। यह शंख समुद्र के दैत्य पांचजन्य के शरीर से प्राप्त हुआ था। पांचजन्य शंख युद्ध का उद्घोष करता था और श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्रों में इसे गिना जाता था। इसके बजने से युद्ध भूमि में ऊर्जा और भय दोनों का संचार होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो 1500 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व या फिर 500 ईसा पूर्व। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महाभारत युद्ध लगभग 900 ईसा पूर्व माना जाता है। युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर लड़ा गया था। कितने दिन चला? तो 18 दिन चला। भारी जनहानि हुई, यानी क्या बोलते हैं कि 18 क्षोणी जो सेना है वो इस युद्ध के अंदर नष्ट हो गई थी। युद्ध का वर्णन महाभारत के भीष्म, द्रोण और कर्ण पर्वों के अंदर आपको मिलता है। हालांकि इसकी सटीक तिथि पर इतिहासकारों में मतभेद है, फिर भी अधिकतर जो विद्वान हैं इसे 900 ईसा पूर्व के आसपास का मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथ के अंदर हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। तो रामायण, महाभारत, वेद या पुराण, किसके अंदर कहा गया हरियाणा को बहुधान्यक? तो महाभारत के अंदर हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ होता है अन्न से भरपूर भूमि। यह शब्द हरियाणा की उपजाऊ भूमि को संदर्भित करता है। महाभारत में हरियाणा क्षेत्र को कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त और बहुधान्यक भी कहा गया है। हरियाणा सिंधु सरस्वती सभ्यता का केंद्र रहा है। महाभारत में हरियाणा की कृषि संपन्नता का आपको विशेष उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र वैदिक काल से ही अन्न धन से जो है भरपूर रहा है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत के सथलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत के जो सतल हैं वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। उस पर प्रथम प्रकाश डालने वाले जो व्यक्ति थे वो इनमें से कौन थे? राखलदास बनर्जी, बीबी लाल, आर.एस. बिष्ट या एम.एस. बेकरचालम। कौन थे वो? बीबी लाल। बीबी लाल ने इस पर प्रथम प्रकाश है वो डाला था। तो बीबी लाल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके महानिदेशक थे। इन्होंने कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, पिहोवा आदि सतलों की खुदाई करवाई थी। इन सतलों से महाभारत कालीन वस्तुएं और किले के अवशेष प्राप्त हुए थे और यह जो कार्य है वो 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ था। तो बीबी लाल ने महाभारत को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक संदर्भ में भी प्रमाणित करने का कार्य किया। उनकी खोजों से हरियाणा के कई स्थान जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित हुए थे। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि किस रचना के अंदर रोहतक नाम का जो है आपको उल्लेख मिलता है। तो किस रचना में मिलता है? नकुल दिग्विजय, भीष्म पर्व, सभा पर्व या फिर वायु पुराण। तो रोहतक का आपको उल्लेख मिलेगा नकुल दिग्विजय में, रोहितक नाम से। तो नकुल दिग्विजय है वो महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें नकुल की विजय यात्रा का वर्णन है। इसमें उत्तर पश्चिम भारत के कई स्थानों का उल्लेख आपको मिलता है। रोहतक प्राचीन नाम क्या था? रोहितक का उल्लेख इसी दिग्विजय पुराण के अंदर इसका वर्णन आपको मिलता है। यह हरियाणा के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। महाभारत के नकुल दिग्विजय खंड में रोहतक का जो उल्लेख प्रमाणित करता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा था। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि वैदिक काल के अनुसार हरियाणा का पौराणिक जो रिक्त स्थान दे रखा है वंश की मातृभूमि का इतिहास है। किस वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो चंद्र, सूर्य, भरत या फिर यदु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भरत। भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है।
तो हरियाणा क्षेत्र भरतवंश की प्रारंभिक भूमि मानी जाती है। भरतवंश के राजा भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा। कुरुवंश भी भरतवंश से ही निकला था और हरियाणा की भूमि को महाभारत में ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो भरतवंश वैदिक आर्यों का प्रमुख वंश था और हरियाणा की धरती को उनकी पवित्र मातृभूमि भी कहा गया। यही कारण है कि भारत का नाम भी भरत से पड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 602 देख लेते हैं कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे, उस जगह का नाम बताना है। तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, अमीन या फिर पिहोवा। तो कहाँ फंसे थे वो? तो वो फंसे थे अमीन के पास। अमीन जो क्षेत्र है वहां फंसे थे। तो अमीन कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। यहीं चक्रव्यूह का निर्माण हुआ था जिसमें अभिमन्यु घुस तो गया पर बाहर नहीं निकल पाया। चक्रव्यूह को तोड़ने की तकनीक केवल अर्जुन को ज्ञात थी। अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर मारा था। अमीन गांव को आज भी अभिमन्यु के वीरगति स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष धार्मिक मेलों का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि नरकातारी जो मंदिर है वो किस नदी पर स्थित है, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। तो यमुना, घग्गर, सरस्वती या दृष्टवती। तो नरकतारी जो मंदिर है वो सरस्वती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथ्य देख लेते हैं कि सरस्वती नदी को वेदों में सबसे पवित्र माना गया है और नरकतारी जो मंदिर है वो कुरुक्षेत्र के निकट सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नरकासुर वध से जुड़ी किंवदंतियों के कारण यह स्थान पवित्र माना जाता है। तो महाभारत और पुराणों में सरस्वती का धार्मिक महत्व बार बार जताया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है। तो नरकतारी तीर्थ स्थल जो है वो महाभारत और पुराणों में वर्णित है और सरस्वती नदी के पवित्र जल के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण और धार्मिक स्थान भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरियाणा राज्य में जनमेजय से कौन सा शहर संबंधित है। तो जनमेजय से इनमें से कौन सा शहर संबंधित है? रोहतक, सफीदों, पानीपत या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो सफीदों शहर है वो जनमेजय से संबंधित। जनमेजय कौन थे? तो वो परीक्षित के पुत्र थे और परीक्षित कौन थे? वो अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु कौन थे? वो अर्जुन के पुत्र थे। तो फैक्ट देख लेते हैं कि सफीदों को प्राचीन काल में सर्पदा भी कहा जाता था। यह वही स्थान है जहां राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ, सर्प स्त्र यानी सांपों को का नाश करने के लिए यहाँ यज्ञ करवाया था, सर्प यज्ञ करवाया था। तो जनमेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। यह स्थान भी कुरुक्षेत्र के निकट स्थित है। राजा जनमेजय ने नागों के विनाश के लिए यहाँ यज्ञ किया था जिससे यह क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से प्रसिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि पांडु पिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकटतम स्थित है। तो पांडु पिंडारा जो है वो कहाँ स्थित है ये पूछा है, किस शहर के नजदीक है? कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र या फिर पानीपत। तो पांडु पिंडारा जो है वो जींद के निकट स्थित है। जींद इसका सही उत्तर हो जाएगा। जींद जिले के पास है। मान्यता क्या है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। यह स्थल पिंडदान और तर्पण के लिए धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हर वर्ष धार्मिक मेले और श्रद्धालुओं का आगमन भी रहता है। महाभारत काल से जुड़ा यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र है जहाँ पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था, उस स्थान का नाम आपको बताना है कि कहाँ दिया था गीता का उपदेश। अमीन, यहाँ तो अभिमन्यु का वध हुआ था। ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र मैदान या भगवत गीता धाम। तो कहाँ दिया था? ज्योतिसर धाम। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ज्योतिसर जो है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। यहाँ आज भी वह पवित्र बरगद का पेड़ है जिसके नीचे यह संवाद हुआ। यह स्थल है वो गीता का जन्म स्थल भी कहलाता है। तो किसे कहते हैं गीता का जन्म स्थल? ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र को। ज्योतिसर भारतीय संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ जीवन, धर्म और कर्म का सर्वोच्च उपदेश है वो गीता के रूप में दिया गया था। तो महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सीधा उत्तर देख के कि अपने को ये पता है कि महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, इतना देख के
आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसमें कुछ न कुछ गहराई भी आपको मिलेगी। तो महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है? पांडवनगर, कुरुक्षेत्र, जितसर या ब्रह्मवर्त? तो वह स्थान जितसर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जितसर। फैक्ट देख लेते हैं कि जितसर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां जीत हुई। यह नाम महाभारत युद्ध के बाद प्रतीक रूप में दिया गया था कि यहाँ लड़ते हुए जो पांडव हैं उनकी विजय हुई थी, जीत हुई थी। यह स्थान आज भी कुरुक्षेत्र के निकट धार्मिक मान्यता रखता है। पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्य भी यहीं से ही प्राप्त हुए हैं। जिस नाम पांडवों की विजय के प्रतीक के रूप में प्रचलित हुआ और यह पौराणिक काल से अब तक श्रद्धा का केंद्र है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस तीर्थ स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान है वो किया था? तो कहाँ किया था? पिहोवा, पिंडारा, कपिल मुनि आश्रम या फिर झज्जर तीर्थ? तो कहाँ किया था ये? पांडु पिंडारा। पिंडारा के अंदर कहाँ स्थित है? जींद के पास, जींद जिले के पास। फैक्ट देख लेते हैं कि पिंडारा जींद के निकट स्थित धार्मिक स्थल है। पांडवों ने युद्ध के बाद यहाँ पिंडदान और तर्पण किया था। यहाँ हर वर्ष पितृपक्ष में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यह स्थल पूर्वजों की शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो पिंडारा जो है वो हरियाणा का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहाँ पांडवों की धार्मिक आस्था और परंपरा है वो जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत काल में किस राजा द्वारा यानी करनाल शहर की स्थापना की गई थी? तो युधिष्ठिर, कर्ण, दुर्योधन या फिर शकुनी? तो किसके द्वारा क्या है कि करनाल शहर की स्थापना है वो की गई थी? तो कर्ण जो राजा था उनके द्वारा करनाल शहर की स्थापना महाभारत काल के अंदर की गई थी। करनाल का नामकरण कर्ण के नाम पर। कर्ण महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। आज भी करनाल में कर्ण तालाब मौजूद है जिसे उनकी पूजा स्थल भी माना जाता है। यह हरियाणा के ऐतिहासिक नगरों में से एक है। कर्ण की बहादुरी और दानशीलता को स्मरण करते हुए इस नगर की स्थापना की गई जो आज भी ऐतिहासिक महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 610 की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ज्योतिषर सरोवर, उसकी लंबाई कितनी है? 500 फीट, 800 फीट, 1000 फीट या फिर 1500 फीट? तो कितनी है उसकी लंबाई? 1000 फीट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ज्योतिषर सरोवर है वो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यह लगभग 1000 फीट लंबा और 500 फीट चौड़ा है। यह स्थल गीता ज्ञान के उपदेश से जुड़ा है। यहाँ हर वर्ष गीता जयंती महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ज्योतिषर सरोवर में। तो ज्योतिषर का यह विशाल सरोवर भारतवर्ष की धार्मिक धरोहरों में से एक अमूल्य स्थान है जहाँ भगत गीता के उपदेशों की स्मृति में स्नान और ध्यान करते हैं। अगला क्वेश्चन 611 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में हरियाणा के किस तीर्थ की महिमा का वर्णन है वो आपको मिलता है? ज्योतिषर, ढूंढू तीर्थ, ब्रह्म सरोवर या फिर कुरुक्षेत्र? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंदर हरियाणा के जो ढूंढू तीर्थ है उसकी महिमा का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यह कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। इसमें ढूंढू तीर्थ की पवित्रता और धार्मिक महत्ता का वर्णन आपको मिलता है। यह स्थान वर्तमान जींद जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान जिला पूछे तो जींद। इसे दुर्योधन वध से भी जोड़ा जाता है। तो आगे क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में ढूंढू तीर्थ को तप और पुण्य का स्थल भी बताया गया है जो इसकी सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदि बद्री नामक पौराणिक गांव है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? आदि बद्री कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर या फिर अंबाला? तो आदि बद्री पौराणिक गांव है वो यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यमुनानगर जिले की शत्रुघ्न तीर्थ श्रृंखला का यह हिस्सा है और सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है। यहाँ हर वर्ष सरस्वती महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जाता है और पुरातात्विक दृष्टि से भी यह स्थल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आदि बद्री हरियाणा में पौराणिक महत्व वाला स्थल है जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि और सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन अपने देख देते हैं कि जींद जिले का कौन सा स्थान दुर्योधन वध से संबंधित है? तो अभी बिल्कुल ऊपर पढ़ गई हैं अपने रामराय, ढूंढू तीर्थ, जयंती या फिर हाजमपुर? तो जींद जिले के पास है, दुर्योधन वध से संबंधित है तो वो ढूंढू तीर्थ है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ढूंढू तीर्थ वह है वो महाभारतकालीन तीर्थ है। यहीं भीम ने दुर्योधन को पराजित किया था। यह तीर्थ शास्त्रों और परंपराओं में वर्णित है। यह स्थल आज भी धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है। महाभारत से जुड़ा ढूंढू तीर्थ जींद जिले के अंदर स्थित है, जहाँ दुर्योधन के वध की कथा से इसका संबंध है वो बताया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थान हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो कौन से जिले में है भगवान हनुमान का जन्म स्थान? वायु पुराण के अनुसार पूछा है। तो हिसार, कैथल, भिवानी या फिर कुरुक्षेत्र। तो कौन सा इसका सही उत्तर? कैथल। कैथल के अंदर हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। तो वायु पुराण में कैथल को हनुमान जी का जन्म स्थान स्थल है वो बताया गया है। और कैथल का नाम प्राचीन काल में कपि स्थल भी था। यहाँ हनुमान मंदिर आज भी श्रद्धा का केंद्र है। यह धार्मिक रूप से एक प्रसिद्ध स्थल है। कैथल का प्राचीन नाम कपि स्थल होने और वायु पुराण में उल्लेखित होने के कारण इसे भगवान हनुमान का जन्म स्थल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का प्रमुख मार्ग जो है वो इनमें से कौन सा है? तो जुड़ने का एक प्रमुख मार्ग क्या है, ये अपने क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके कि योग, तप, कर्म, ध्यान। तो कौन सा है भगवान से जुड़ने का प्रमुख जो मार्ग है वो है कर्म। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। गीता में कर्म को प्रधान बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, ये तीनों मार्गों में कर्म का विशेष स्थान है। तो कर्म को धर्म का साधन भी बताया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के मार्ग को परमात्मा से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि कुरु वंश के आर्यकाल की शुरुआत है वो किस युग से मानी जाती है? लोह युग, वैदिक युग, कृषि युग या फिर लौकिक युग। तो किससे मानी जाती है कुरुवंश के आर्यकाल की शुरुआत? तो वो कृषि युग से मानी जाती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। कुरुवंश वैदिक काल के प्रमुख वंशों में से एक था। कृषि युग में समाज ने स्थायी जीवन और कृषि पर आधारित जो व्यवस्था है उसे अपनाया था। हरियाणा का जो क्षेत्र है उस समय कुरु प्रदेश कहलाता था। उस समय सिंचाई, अनाज भंडारण आदि का विकास हुआ। तो कृषि युग की शुरुआत को लेकर कुरु वंशीयों के स्थायी जीवन और कृषि आधारित समाज के रूप में उन्हें चिन्हित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस प्राचीन वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया वह स्थान जो है वो कहाँ स्थित है, ये पूछा है। तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं कि ब्रह्म सरोवर, ढूंढू तीर्थ, आदि बद्री या फिर ज्योतिसर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ज्योतिसर। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है और यहाँ जो गीता का उपदेश देने वाला अक्षय वट वृक्ष है वो अब भी दर्शनीय है। गीता उपदेश है वो हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है। यह स्थल आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र भी है। तो ज्योतिसर में ही महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है वो दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने हरियाणा के किस स्थान पर जयंती देवी का मंदिर है वो बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था जयंती देवी का मंदिर? तो ऑप्शन देख लेते हैं कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र या फिर यमुनानगर। तो जयंती देवी यानी जींद के अंदर बनवाया था उन्होंने। जींद का नाम भी जयंती देवी के नाम से ही पड़ा है। कहा जाता है पांडवों ने वहाँ मंदिर बनवाया था और यह स्थल धार्मिक आस्था का केंद्र है। पुराणों में जयंतीपुरी नाम से इसका उल्लेख मिलता है। तो जयंती देवी के समान में बना मंदिर जींद के अंदर स्थित है और पौराणिक मान्यताओं में पांडवों द्वारा इसकी स्थापना जो है वो कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं का युद्ध महाभारत से पहले कब लड़ा गया था, ये पूछा है। तो कब लड़ा गया था? तो रामायण काल में, त्रेता युग में, सिंधु घाटी सभ्यता काल में या महाभारत काल से पूर्व। तो महाभारत से पहले लड़ा गया था तो महाभारत काल से
पूर्व जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यह युद्ध दशराज्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और ऋग्वेद के अंदर आपको इसका वर्णन मिलता है। युद्ध सरस्वती नदी क्षेत्र में लड़ा गया। राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास की जीत होती है। महाभारत से भी पहले हरियाणा क्षेत्र यानी सरस्वती घाटी में ऋग्वैदिक काल के अंदर ये जो दशराज्य युद्ध है ये लड़ा गया था। अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का दे लेते हैं कि पांडवों में ज्येष्ठतम पुत्र जो है वो कौन था। पांडवों में श्रेष्ठ ज्येष्ठतम कौन था, बड़ा कौन था? तो भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन या नकुल? तो कौन थे? युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मराज कहलाते थे ये। कुंती और यमराज के पुत्र माने जाते हैं। धर्म, सत्य और नीति के प्रतीक थे। राजसूय यज्ञ भी उन्होंने किया था और जीतने के बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र वो किस ग्रंथ के अंदर है, तो स्कंद पुराण उसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आज आपके लिए। आज का जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा आप कि हरियाणा में सूरज कुंड जो है वो किस राजा द्वारा बनवाया गया। सूरज कुंड जो है वो किस राजा द्वारा बनवाया गया, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।